अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोटागिरी मंडल मरकज में तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल बॉयज की जदीद इमारत का इफ्तिताह। वज़ीर दाखिला महमूद अली, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, मुख्तलिफ इदारों के माइनॉरिटी चेयरमैन की शिरकत। वजीर तलसानी ने इब्राहिमपट्टनम के बड़े तालाब में छोड़े मुफ्त मछली और झींगे, माहीगीरों में किए शनाख्ती कार्ड्स तकसीम। कारवान रुकन असेंबली कौसर मुहिउद्दीन ने JHMC जोनल कमिश्नर के साथ किया पैदल दौरा, हल्के कारवान में जारी तरक्याती कामों का किया मुआयना। हल्के सनत नगर से कांग्रेस टिकट के आरजुमंद मर्री आदित्य रेड्डी ने दाखिल किया फॉर्म, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने का किया दावा। चंचलगुड़ा जेल में महरूज एक नौजवान की मुश्तबा हालत में मौत, अरकान खानदान ने लगाया कत्ल का इल्जाम। नामपली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने इंसाफ का अरकान खानदान को दिलाया यकीन। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हमरा बांसवाड़ा हल्के के कोटागिरी मंडल मरकज में 6 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल बॉयज़ की जदीद इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, कोटागिरी मंडल एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी चेयरमैन अब्दुल हमीद, रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी, अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ इसहाक, उर्दू अकेडमी चेयरमैन मुजीबुद्दीन, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान, अजला निज़ामाबाद और कामारेड्डी ZP चेयरमैन दादन नगरी विट्ठल राव और दफेदार शोभा राजू, RDO राजा गौड़, रेसिडेंशियल स्कूल सेक्रेटरी B शफीउल्लाह, पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी, अवामी नुमाइंदे, ओहदेदारान, कायदीन, स्कूली तुलबा, मुस्लिम अक़लियती ख़वातीन और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। इफ्तिताह से क़ब्ल मज़कूरा कायदीन का शानदार इस्तक़बाल किया गया। माइनॉरिटी बच्चों को, बॉयज को पढ़ने के वास्ते, सोने के वास्ते, खाने के वास्ते तकलीफ हो रही बोल के एक दूसरे जगह में मुकाम पर स्कूल चला रहे थे, और तकलीफ दूर करने के वास्ते CM साहब के मेहरबानी से 6 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च करके एक अच्छा बिल्डिंग बनाए। आज तेलंगाना बनने से पहले पूरी रियासत में, तेलंगाना एरिया में 6 या 7 माइनॉरिटी रेजिडेंट स्कूल थे। आज ये 9 साल के अंदर उसकी तादाद 204 बन गई। 204 स्कूल में तकरीबन 1,35,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। आज पैसा ऐसा वालों हैदराबाद में कॉर्पोरेट स्कूल में बच्चियां जो देहात में रहते, उनको पढ़ाई सही तरीके से रहने से वो कॉम्पिटिशन एग्जाम में बर्दाश्त नहीं होते, फिर फेल हो जाते, नौकरियां नहीं मिलते। उसी वजह से आज माइनॉरिटी रेजिडेंट स्कूल जैसा 204 बनाए। आज जुमला पूरे रेजिडेंट स्कूल मिला के 1016 स्कूल थे इस रियासत में। CM साहब है, हिंदुस्तान में उन्हें मशहूर हो गए। सब लोग देख रहे तेलंगाना तरफ, तेलंगाना CM का जैसा CM होना बोल के हर एक रियासत कोशिश कर रही है, ऐसा CM कहीं नहीं है। अगर कोई लीडर है जो सारे कौमों को एक साथ देखना चाहते हैं, सारे कौमों को तरक्की दिलाना चाहते हैं, तो हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब। जैसे स्कूल जो नजर आ रहे हैं, हमने आजाद होकर 70-77 साल हो चुके हैं, पर हमें हुकूमत 9 साल पहले 2014 में मिली। और हिंदुस्तान आजाद होने के बाद अगर कोई पार्टी बनी है एक मकसद के लिए, एक इंसाफ के लिए, तो वो TRS पार्टी थी, जो आज BRS पार्टी बनी है। जो भाईचारगी देख रहे हैं, सारे हिंदुस्तान के लोग जब तेलंगाना आते हैं तो ये बात कहते हैं कि साहब, अगर कहीं गंगा जमुना तहजीब
नजर आती है वो तेलंगाना में नजर आती है। तेलंगाना के अंदर जो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद हर कौम की तालीम हासिल कर रही है। लड़की का तालीम देना एक खानदान को तालीम देने के बराबर है। इतनी खिदमत इन्होंने की है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कोई फॉर्मर लीडर इतनी खिदमत नहीं की। साबिका दौर में तेलुगु देशम हुकूमत थी, कांग्रेस हुकूमत थी। हमारे हैदराबाद में हम गंडीपेट जाकर 2 नफिल नमाज पढ़कर दुआ करते थे बारिश के लिए। आप देखिए 9 साल से देखिए अल्लाह की रहमत बरसते चले। तेलंगाना के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने इब्राहीमपट्टनम के बड़े तालाब में मुफ्त मछली और झींगे तकसीम करने के प्रोग्राम का आगाज़ किया। बाद-ए-आज़ा उन्होंने माहीगीरों के साथ मुनक़्क़दा इजलास में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर तलसानी ने माहीगीरों में शनाख्ती कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई। इससे कबल वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने इब्राहीमपट्टनम के शेरीगुड़ा में 2 करोड़ रुपए की लागत से मछली मार्केट के तामीरी कामों का आगाज़ किया। शहर हैदराबाद के हल्के कारवान से मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और जेएचएमसी जोनल कमिश्नर वेंकटेश डी ने अपनी टीम के साथ टोली चौकी, हकीमपेट, बालरेड्डी नगर, अकबरपुरा, एमडी लाइन्स, अम्बेडकर नगर, कम्युनिटी हॉल, गुड्डी मलकापुर, सत्यानारायण नगर और कारवान गिरकापल्ली नेताजी नगर में दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सालार जंग ब्रिज, हकीमपेट जंक्शन के काम, मेजर नाला, बीटी रोड्स, सीसी रोड्स, पाइपलाइनों की रीमॉडलिंग, इजाफी गाड़ियां, मच्छरों से बचाव के लिए फॉगिंग मशीनें और कम्युनिटी हॉल की तरक्की और कारवान हल्के में दीगर तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस दौरे के दौरान मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, स्वामी यादव, हारून फरहान, बदरुद्दीन और दीगर सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। आज सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्के कारवान के मुख्तलिफ बल्दी वार्ड का जोनल कमिश्नर और उनके तमाम आला अहदेदारों के साथ में तफसीली दौरा किया गया, जो हकीमपेट सालार ब्रिज से स्टार्ट हुआ, जहाँ पर टेंशन इम्प्रूवमेंट का काम जारी हो चुका और उसी तरीके से वहाँ पर जो इक्विपमेंट है, झोपड़ियाँ, हट्स वगैरह, उसके लिए भी बताएगा, उसका भी प्लान बनाएगा और वहाँ से टोली चौकी जंक्शन का भी बताएगा और वहाँ पर एक बाउंड्री का काम कर रहा है, उसका भी बताएगा। उसी तरीके से बालरेड्डी नगर के अंदर एक पार्क का काम था, बालरेड्डी नगर, झांसी नगर के पार्क को भी बताएगा। वहाँ से लेकर अकबरपुरा और वहाँ से लेकर कर एमडी लाइन और लंगर हाउस अम्बेडकर नगर के अंदर एक कमेटी हॉल के लिए बताएगा। वहाँ पर चंद काम थे वो भी बताएगा, प्रपोजल को दिया गया और हिंदू गिराट का कंपाउंड वाल के लिए बताएगा। वहाँ से लेकर कर गुड्डी मलकापुर बल्दी डिवीज़न के अंदर रोड्स के प्रपोजल दिए गए, वो भी मंजूर करने का तय किया और उसी तरीके से अल्लूरी सीताराम नगर जो रिक्शा पुलर देते हैं वहाँ पर एक कंपाउंड वाल, रोड्स के प्रपोजल और कई जगह पर कहीं जो रोड उसके लिए बताए गए। और क्योंकि 40 साल पुराने वीकर सेक्शन हाउसेस हैं, उसको भी कलेक्टर को भी बताया गया था साबिका में, आज उनको भी जोनल कमिश्नर को भी बताएगा। इस दौरे के अंदर जोनल कमिश्नर और बल्दी डिवीज़न के तमाम कारपोरेटर, कारवान कारपोरेटर स्वामी यादव साहब और नारायणनगर कारपोरेटर जनाब नसीरुद्दीन साहब, गोली चौकी नुमाइंदा कारपोरेटर हारून फरहान साहब और गोलकुंडा नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब बदरुद्दीन साहब, जमात के सदर मतमद्दीन, एक्टिव वर्कर, बल्दिया के तमाम आला अहदेदारों के साथ में आज का प्रोग्राम को सुबह में 6 बजे से लेकर 9 बजे तक दौरा किया गया। शुक्रिया खुदा। हल्के बहादुरपुरा से मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने आज पार्टी के सदर दफ्तर दारुस्सलाम वाक़ आगापुरा में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स 50 दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कायदीन और इस्तेफादा कुनिंदगान मौजूद थे। बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी के बंडलागुड़ा मंडल के 50 चेकों का शादी मुबारक का दिया गया है और ये इलाक़ा बंडलागुड़ा मंडल जो बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी को लगता है, ये हाशमाबाद और अलयूबेल कॉलोनी के हैं और इसकी लागत आज 50,05,800 रुपये दिए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे सदर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जिद्दोजहद का, कोशिशों का नतीजा है कि अल्लाह के फ़ज़ल से हर गवर्नमेंट के स्कीमात में हमारी नुमाइंदगी हो रही है और हमारी नुमाइंदगी के बुनियाद के ऊपर
हमारी आवाम को हर वजह की सहूलत मिल रही है। जैसा आप देख सकते हैं, कॉलोनी है, हाशमाबाद है, अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से नाला बना है। बिलाल नगर लो लोइंग एरिया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से इलाका है, देख सकते हैं आप। अमजदौला बाग किस तरीके का इलाका था, आज आप जाके देख सकते हैं किस तरीके का इलाका है। नजम नगर किस तरीके से भरा जाता था, जो बॉक्सडेन डाला गया है पार्क के नीचे से होते हुए मूसा नदी तक, उस इलाके को जाकर देख सकते हैं आप। असद बाबा नगर को जाकर देख सकते हैं, हर्ष महल को जाकर देख सकते हैं। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करी है और उसी काम की बुनियाद के ऊपर हम आवाम के दरमियान में जाएंगे और आवाम के साथ रहेंगे। हमेशा हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और हमारे लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं, आवाम के दरमियान में रहिए, आवाम का साथ दीजिए, और उनके कहने के ऊपर उसी तरीके से काम हो रहा है। और मुझे उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हम प्रपोजल दिए हैं, उसी हमारे जब प्रपोजल सैंक्शन होंगे और भी जो होना है, एक महल्ला हमारा बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी। शुक्रिया आप तमाम का। टीपीसीसी डेलीगेट मर्री आदित्य रेड्डी ने अपने हामियों की कसीर तादाद के हमरा गांधी भवन पहुंचकर सनत नगर हल्का असेंबली से टिकट के लिए दरखास्त दाखिल की। इस दौरान उनके हामियों ने नारेबाजी करते हुए गुलपोशी और तहनीत पेश की। बाद-ए-अज़ां गांधी भवन के अहाते में आदित्य रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का इख्तिदार यकीनी है और कांग्रेस के जरिए ही अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की तरक्की के मुमकिन इक़दाम अंजाम दिए जा सकते हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि साबिक़ में कांग्रेस की जानिब से अक़लियतों की हमाजहत तरक्की के बहुत सारे कदम उठाए गए, जिसमें काबिल ज़िक्र 4% तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने सनत नगर हल्का असेंबली की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर श्रीनिवास यादव को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि श्रीनिवास यादव हर पहलू से नाकाम साबित हुए हैं। मर्री आदित्य रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर श्रीनिवास यादव तरक्याती इक़दामात कम और रवाब ज़्यादा झाड़ते हैं। उन्होंने अवाम बिलखुसूस सनत नगर की आवाम से अपील की कि वो BRS और BJP को सबक सिखाएं और कांग्रेस का साथ देते हुए हकीकी तरक्याती इक़दामात को यकीनी बनाएं। आदित्य रेड्डी ने अपनी मजबूत दावेदारी का दावा करते हुए तेलंगाना कांग्रेस और हाईकमान के तय यकीन जाहिर किया कि वो उनको ही सनत नगर असेंबली का टिकट फराहम करेंगे। ऐसा क्यों नहीं है, खाली थोड़े लोगों के कब्जे में क्यों है? ऐसा क्यों नहीं है कि थोड़े माइनॉरिटी भाई बहनों के लिए मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए या कोई भी फॉरेन जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्यों नहीं कोई बजट और कोई काम ये लोग कर रहे हैं? ये सब हम लोग करेंगे। यूथ जो है, माइनॉरिटी यूथ बहुत गुमराह हो रही है। आज हिंदू मुस्लिम के तगादों में लड़कों को, बच्चों को, सबको इधर उधर कर रहे हैं। ये सब कांग्रेस पार्टी अपने हाथ में लेके एक जिम्मेदारी जो पहले थी चन्ना रेड्डी साहब जो हमारे दादा थे, उस तरीके से कि गवर्नमेंट फिर आने की हम लोग पूरा काम करेंगे और प्रयास करेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी मिलकर करेंगे। जिस तरह कर्नाटक में जो कांग्रेस पार्टी जीती थी, क्या उसी तरह आने वाले इंतखाबात में हैदराबाद में क्या रहेंगे आप? देखिए, हैदराबाद में उधर 2 पार्टी थे, इधर बहुत 3-4 पार्टियों के चक्कर में लोग हैं, लेकिन लोगों को ये मालूम हो रहा है कि आज देखिए, घरों पे देखिए जो आमदनी और उसके हिसाब से हम लोग मैनिफेस्टो भी बनाएंगे। बीजेपी के अरविंद कह रहे थे कि BRS और कांग्रेस अलायंस मिलकर, मुझे तो लगता है बीजेपी ये दोनों मिल गई हैं। आप देखिए, ये पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी है इन लोगों की। कितने सालों से ये लोग मिलके हैं। बीजेपी को देखिए या DRS को देखिए, हमेशा ये लोग मिलते रहते हैं। एक ज़माने में TDP भी मिलती थी इनके साथ, लेकिन कांग्रेस कभी भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कभी भी बीजेपी के साथ नहीं गई है। वो सिर्फ बैलेंस करते हुए, यूनिटी करते हुए एक तरीके से गई है आगे। अब आगे अलायंस होने का क्या इरादा कुछ है क्या कांग्रेस पार्टी के किसी पार्टी से? अब वो हाईकमांड और हमारे बड़े डिसाइड करेंगे कि किसके साथ अलायंस होना चाहिए कि नहीं, लेकिन जो भी होगा अपने पब्लिक के लिए जो करेक्ट है पार्टी वही करेगी। कांग्रेस लीडर उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी ने हल्के असेंबली कारवान से टिकट की ख्वाहिश का इजहार करते हुए टीपीसीसी अक़लियती महकमा चेयरमैन अब्दुल्ला सुहेल के हमरा गांधी भवन पहुंचकर दरखास्त दाखिल की। इस मौके पर उमर बिन अब्दुल्ला अल हाजरी, सीनियर कायदीन अब्दुल समद खान, शंकर जी, सुरजीत सिंह के अलावा उनके दीगर हामी और दोस्त अहबाब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन।
आज अल्लाह के फजल से हल्का असम्बली कारवान से कांग्रेस के उम्मीदवार की हैसियत से मैंने दरख्वास्त दाखिल की है रानी भवन में। और हमारा मकसद ये है कि इस शहर में, मुल्क में जो अनारकी फैली हुई है, फिरका परस्ती, उसके खिलाफ हमको मुत्तहिदा जद्दोजहद करना है। इसके अलावा केसीआर जिस तरह से माइनॉरिटीज़ का इफ्तिताह किए, लेकिन तुर्क तमाशा ये है कि आज असर की नमाज में उस मस्जिद में वज़ू के लिए पानी भी नहीं था। वहाँ के वीडियोज़ आए हैं, बहुत तकलीफ हुई है। मैं केसीआर साहब से और उनके दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ, उन मसाजिद को तो आबाद किए, उससे पहले एक खाना मस्जिद को शहीद किया है। एक खाना मस्जिद के लिए कोई गवर्नमेंट के अलावा दूसरा कोई क्लेमर नहीं है, जो कोई दूसरा यानी ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं है। वो रोड वाइडिंग में उस मस्जिद को शहीद करे। केसीआर अगर वाकई माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से हमदर्दी रखते हैं तो जाएं, उसके लिए उसमें नमाज का आगाज़ करें। चूँकि अल्लाह की तरफ से हमने अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद शहीद होने के बाद हम लोग जाके सबसे पहले वहाँ पर नमाज पढ़े थे। मलकाजगिरी रुकन असेंबली मैनमपल्ली हनुमंतराव ने ऐलान किया है कि वो कल से मलकाजगिरी हलके में एक हफ्ते की पदयात्रा का आगाज करते हुए इस दौरान लोगों से मुलाकात करेंगे और हफ्ते के आखिर में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए आवाम से खिताब करेंगे। मैनमपल्ली हनुमंतराव ने आज उनके घर पहुंचे हामियों और कारकुनों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो कारकुनों के साथ बात करते हुए उनके मशवरे हासिल करेंगे और आगे की हिकमत अमली तैयार करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मलकाजगिरी के लोग पार्टी तब्दील करने से मुतालिक जो कहेंगे वो वही करेंगे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। कोंडापुर में गूगल के दफ्तर के करीब और दीगर मकामात पर साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा के जरिए 44 नए पेलिकन क्रॉसिंग सिग्नल्स का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा ने कहा कि तेज़ी से बढ़ते हुए साइबराबाद मेट्रोपॉलिटन इलाके में पैदल चलने वालों की तादाद को देखते हुए हिफाजत के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका कोशिशों से इन इक़दाम का मकसद पैदल चलने वालों के हादसात को कम करना है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट किंद मनमु साइबराबाद कमिश्नरेट लो अबाउट 44 प्लेसेस लोनी ఈ పెలికన్ సిగ్నల్స్ అన్నది ఇనాగ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది। ఇది చాలా సంతోషం ఇది, ఎందుకంటే రోడ్ సేఫ్టీకి సంబంధించి ఫెటాలిటీస్ తగ్గించడంలోని, పెడిస్ట్రియన్స్కి సేఫ్టీ మనము ఇవ్వడంలోని ఈ పెలికన్ సిగ్నల్స్ అనేవి చాలా ఉపయోగపడతాయి। మరి ఈ మంచి ప్రాజెక్ట్ని మనకి ఇంప్లిమెంట్ అండ్ లాంచ్ చేస్తున్నందుకు సేఫ్ సిటీ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ రఘునందన్ గారు కూడా ఈరోజు వచ్చి మనతో నుండి ఇది లాంచ్ చేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది। ప్రధానంగా మనకి ఈ పెలికన్ సిగ్నల్స్ పబ్లిక్ ఎవరైతే పెడిస్ట్రియన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి రోడ్ సేఫ్టీ కోసం దోహదపడుతుంది। సైబరాబాద్ కమిషనరేట్లోని ఎవ్రీ ఇయర్ చాలా మంది రోడ్ క్రాస్ చేస్తున్న క్రమంలోని అప్పుడు రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ జరిగి ఇంజురీస్ అవుతాయి, అప్పుడప్పుడు చనిపోవడం కూడా జరుగుతుంది। మరి ఆ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ని మరి ఇంకా డెత్స్ ఇవన్నీ కూడా తగ్గించాలనే నిశ్చయంతో ప్రభుత్వం మనకి ఈరోజు ఈ పెలికన్ సిగ్నల్స్ అన్నది
ఇవ్వడం జరిగింది. शहर हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल में महरूस एक नौजवान की मुश्तबा हालत में मौत के बाद अरकान ख़ानदान ने मुतवफ़ी के जिस्म पर ज़ख्मों के निशानात की मौजूदगी का हवाला देते हुए क़त्ल का इल्ज़ाम आयद किया है। इत्तला के साथ ही नामपल्ली से मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मुतवफ़ी के अरकान ख़ानदान के साथ ACP आसिफ नगर से मुलाकात की और मामले की तहक़ीक़ात के लिए शिकायत दर्ज करवाई। तफसीलात के मुताबिक बाजार घाट से ताल्लुक़ रखने वाले 23 साला मोहम्मद वाजिद पेशे से सोफ़ा कारीगर को हबीबनगर पुलिस स्टेशन में एक मुकदमे के तहत गिरफ्तार करते हुए जेल भिजवाया गया था। वो गुज़िश्ता तकरीबन 7 से 8 माह से चंचलगुड़ा जेल में ज़ेर दरियाफ्त कैदी के तौर पर महरूस है। अरकान ख़ानदान ने बताया कि जेल से उनके छोटे बेटे को फ़ोन आया जिसमें बताया गया कि वाजिद की दौरा पड़ने से मौत हो गई। मुतवफ़ी की वालिदा ने अपने बेटे की मौत के लिए चंचलगुड़ा जेल के अहदेदारान पर इल्ज़ाम लगाते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। उनका कहना था कि जेल से जिस वक्त लाश को लाया गया उनके बेटे के हाथों पर हथकड़ियाँ लगी हुई थी। उन्होंने सवाल किया कि जब जेल में उसकी मौत हो गई थी तो हथकड़ियों के साथ लाश को दवाखाना क्यों लाया गया। नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मुतवफ़ी के घर पहुँचकर अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया और मीडिया से बात करते हुए तयख़ुन दिया कि मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात करवाते हुए मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ दिलाया जाएगा। वालदा बात कर रही हूँ मैं। मेरे बच्चे को चंचलगुड़ा में क्या सज़ा दिए नहीं मालूम। उसका इंतकाल होगा बोल के फ़ोन करे, फिक्स आए बोल के उसको यहाँ पे फिक्स आए हॉस्पिटल को लाए बोल रहे, मगर डॉक्टर का बोलना ये है कि जब तक लाए तक उसकी डेड बॉडी यहाँ पे डेड बॉडी ला के छोड़ के पुलिस वाले भाग गए। अब जो भी करे वो जेल में से छुआ, उसके साथ क्या करे, हथकड़ी के साथ उसको लेके आए तो डेड बॉडी भाग जाती। कहीं फिक्स है तो हथकड़ी के लोहा फिक्स को रोकता, बोल रहे कि फिक्स है। इन लोग बोल रहे नहीं, कोई बोल रहा टैबलेट लिए, कोई बोल रहा टॉनिक लिए, तो कैसा परमिशन सर्कल देता। एक बड़े ही अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बाजार घाट के अंदर एक वाजिद नामी एक शख्स था जो पिछले 8-9 महीने पहले कुछ एक ऑफेंस की तरफ से वो जेल को गया था, रिमांड में था। अभी तक उसकी बेल नहीं हुई थी, काफ़ी ज़माने से ये जेल में था। उनके बड़े भाई को इत्तला मिली कि वाजिद का इंतकाल हो गया है, उस्मानिया दवाखाने को जेल से लेकर आए हैं। उसके बाद उनकी वालदा और उनके रिश्तेदार तमाम उस्मानिया दवाखाना गए, जाकर देखे तो बॉडी के ऊपर उनको मार्क्स दिखे हैं, तो जिसके ऊपर फौरी वो बॉडी को मॉर्चरी में रखा दिया गया। इमीडिएट जैसे ही इत्तला नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिली और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जैसे इत्तला मिले, मुझे ये कहा गया कि इमीडिएट जाइए मेरा साहब और जाके वह वाजिद की वालदा को न सिर्फ पुरसा दीजिए, उनके गम में साथ ठहरते हुए ये जो हादिसा हुआ ये हादिसे की मुकम्मल तहक़ीक़ात कराने के लिए कहिए। चेवेल्ला में आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुनक़्क़िद की जा रही तकरीब SC/ST डिक्लेरेशन सभा में शिरकत के लिए कोड़ंगल से कांग्रेस कायदीन व कारकुनान के काफ़िले की रवानगी अमल में आई। रवानगी से कबल कोड़ंगल कांग्रेस कायदीन जगदीश्वर रेड्डी मंडल सदर प्रशांत ने अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर कोसगी वर्ला विजय कुमार, निहाम शंकर, सरपंचों, MPTCs और दीगर कारकुनान ने शिरकत की। आदिलाबाद असेंबली हलके से यूथ कांग्रेस जिला सदर चरण गौड़ ने MLA उम्मीदवार के तौर पर दरख्वास्त दाखिल की। इस मौके पर यूथ कांग्रेस असेंबली सदर अरफात अहमद खान भी मौजूद थे। यूथ कांग्रेस कायदीन का कहना था कि आदिलाबाद में मुख्तलिफ मौक़ों पर अवामी मसाइल की यकसुई के लिए यूथ कांग्रेस हर वक्त पेश रही है। उन्होंने एक मरतबा यूथ कांग्रेस को मौका देने शहरियान से अपील की। आदिलाबाद जिला कलेक्टर राहुल राज ने कहा है कि फहरिस्त राय दहिंदगान की नज़रसानी के लिए 2 रोज़ा खुसूसी मुहिम के हिस्से के तौर पर हफ्ता और इतवार के रोज़ वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। उन्होंने आदिलाबाद के शहरी और देही मंडलों के कई पोलिंग सेंटर्स का दौरा किया और बूथ सतह के अहदेदारों को कई तजावीज़ पेश की। कलेक्टर ने बूथ सतह के अहदेदारों और BLOs को किट्स हवाले किए। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट हर पोलिंग स्टेशन पर आवेज़ा की जाए। कलेक्टर ने हर वोटर से कहा है कि वो फहरिस्त में अपनी तफसीलात चेक कर लें। హైదరాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా నమస్కారం। ఈ రోజు రేపు కూడా స్పెషల్ క్యాంపెయిన్ డే కింద మనం కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం మొత్తం మన జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా। మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, ఆల్రెడీ మేము
డ్రాఫ్ట్ పబ్లికేషన్ అనేది ఆల్రెడీ పబ్లిష్ చేసినాం. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ కూడా చూస్తే ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్లో కూడా మేము ఆ ఓటర్ లిస్ట్ అనేది పేస్ట్ చేయడం జరిగింది. ప్లస్ ఈరోజు ప్లస్ రేపు ఈ సాటర్డే సండే ఈ 2 రోజుల్లో కూడా BLOs ఎవరైతే బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారో ఆ ఓటర్ లిస్ట్ పోలింగ్ స్టేషన్లో పేస్ట్ చేయడం, ప్లస్ వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఒక లిస్ట్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. ప్రజలందరికీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం ఏంటి అనేసి అంటే, మనకి ఓటర్ ఐడి కార్డు ఉన్నంత మాత్రాన ఓటు వేస్తారనేసి చాలామంది అపోహలో ఉంటారు. సో ఓటర్ ఐడి కార్డు ఉన్నంత మాత్రాన ఓటు వేస్తారనేసి కాదు, కంపల్సరీగా ఓటర్ లిస్టులో పేరున్న వాళ్ళనే ఓటు వేయడానికి మేము అనుమతించడం జరుగుతుంది. సో దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా ఈరోజు రేపు ప్లస్ తర్వాత కూడా పోలింగ్ స్టేషన్ ముంగట అవి అతకబెట్టి ఉంటాయి. మనం పబ్లికేషన్ చేసిన ఓటర్ లిస్టులు మీ పేరు ఉందో లేదో దయచేసి చూసుకోగలరు. ఎవరిదన్నా పేరు లేకపోయినా, లేకపోతే పేరు తప్పుగా పడినా, లేకపోతే 2-3 సార్లు పడినా, లేకపోతే అడ్రస్ చేంజ్ కానివ్వండి, రిలేషన్షిప్ ఫాదర్ నేమ్ కానివ్వండి, ఏదైనా చేంజ్ చేసుకొని ఉన్నా కానీ సో వాళ్ళందరూ కూడా సంబంధిత BLO దగ్గర కానీ సంబంధిత MRO ఆఫీస్ దగ్గర కానివ్వండి కొత్తగా ఓటర్ నమోదుకు ఫామ్ 6 అప్లికేషన్ నింపి ఇచ్చినట్టయితే నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. సో ఎవరైనా తొలగించాలి అనేసి అంటే చనిపోయిన వాళ్ళు కానివ్వండి, డూప్లికేట్ వచ్చిన వాళ్ళు కానీ ఫామ్ 7 అప్లికేషన్ ఇస్తే తొలగించడం జరుగుతుంది. ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ఒక PS నుంచి ఒక PSకి షిఫ్టింగ్ కానివ్వండి, సో ఇంకేమైనా కరెక్షన్స్ చేయాలంటే ఫామ్ 8 అప్లికేషన్ ఇస్తే అవన్నీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. సో మరొకసారి అందరికీ విన్నపం ఏంటంటే ఈరోజు రేపు పెద్ద ఎత్తున మా BLOs అందరూ కూడా పోలింగ్ స్టేషన్ వద్ద ఉంటారు. మీరు వచ్చి మీ పేరు ఓటర్ లిస్ట్లో ఉందో లేదో ఒకసారి చూసుకోగలరు. ఓటర్ లిస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఇప్పుడు మనకు వచ్చే అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్లో ఓటు వేయడానికి అర్హత పొందడం జరుగుతుంది. కాబట్టి కంపల్సరీ ఇంతకుముందు మీకు ఓటర్ ఐడి కార్డు ఉన్నా కానీ మరొకసారి వచ్చి లిస్ట్లో పేరుందో లేదో చూసుకోగలరు. లేని వాళ్ళందరూ కూడా సంబంధిత BLOకి ఫామ్ 6 అప్లికేషన్ నింపించినట్టయితే వాళ్ళందరినీ కూడా నమోదు చేయడం. आदिलाबाद में बावर्ची एसोसिएशन का क़याम अमल में आया, जिसमें बहैसियत सदर अहमद खान, नायब सुदूर बजरंग शर्मा और आदिल खान को मुंतखब किया गया, जबकि जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मोहसिन, जॉइंट सेक्रेटरी शेख असलम, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हलीम खान को मुंतखब किया गया. इसी तरह MA कलीम को खाजिन और मकसूद खान को एडवाइज़र के तौर पर मुंतखब किया गया. बावर्ची एसोसिएशन के क़याम के साथ ही शहर मुस्तक़र के ओल्ड बस स्टैंड के करीब एक दफ्तर का इफ्तिताह रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगनमना के हाथों अमल में आया. इस सिलसिले में आज एसोसिएशन की जानिब से एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें रुकन असम्बली जोगनमना के हमरा म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, BRS पार्टी अक़लियती क़ायद मोहम्मद यूनुस अकबानी, कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद एजाज अहमद, शेख सलीम पाशा, सैयद साजिदुद्दीन, दुर्गम शेखर के अलावा समाजी कारकुनों और एसोसिएशन के दीगर मेंबरान ने शिरकत की. पुलिस के ऊपर ही मारने को जा रहे हैं, बोले तो ये कहाँ तक गए? BJP पार्टी का बोले तो हाल तो कैसा हो गया? बोले तो कुछ ना कुछ झगड़ा होना, हिंदू मुसलमानों का झगड़ा होना, हिंदुओं का वोट पूरा हमारे को लेने के लिए, यही चक्कर में मालूम आप लोगों से मैं सब समझदार है. हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लेके KCR साहब जो अपना जो तेलंगाना का हुकूमत कुछ फसादा नहीं है. हैदराबाद में देख रहे, तेलंगाना में देख रहे, और यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, और जिधर उधर देखे तो परेशान है. SC/ST लोगों के ऊपर कितने अत्याचार हो रहा, मुसलमानों के लिए कितना जुल्म हो रहा, ये सब अपन देख रहे. उस वास्ते अपने पास हिंदू मुसलमान सिख ईसाई समान है. हर धर्म के लिए, हर जात के लिए KCR सबको लेके चल रहे. उस वास्ते मेहरबानी करके दिसंबर नहीं तो नवंबर लास्ट को, दिसंबर फर्स्ट वीक में इलेक्शन रहूँगा आपके पास. फिर मैं एक बार आऊँगा, एक बार आए तो आप मिलते, नहीं मिले तो भी मेरा यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है. आप KCR साहब को और एक बार मुख्यमंत्री बनाना है. अगर CM बनना बोले तो जो रहमाना को भी जीत के लाने का आपके हाथ में देखे हुए और अहमद भाई और एसोसिएशन मीटिंग लगा के, मीटिंग इनाग्रेशन रख के, इलेक्शन का भी मेरा मीटिंग भी हो गया बोल के ऐसा मत समझो. बिल्कुल आपका जो मसाइल है वो बिल्कुल अपन हल करेंगे. आप हमारे बड़े भाई हैं और आप हमको कुछ भी बोल सकते हैं. बिल्कुल अपना एसोसिएशन के बारे में हमेशा अपना जो समस्या है वो पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे. इलेक्शन से पहले होता, इलेक्शन के आगे होता, कभी ना मगर होने का पक्का है. उस वास्ते अहमद भाई का भी आप लोग जान बचता हूँ, पक्का मैं करता बोल के, और मैं सबको
वादा करते हुए मैं दोस्तों से समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय तेलंगाना, जय भारत। आवारा कुत्तों के हमले में 20 बकरियां हलाक हो गईं। ये वाक़या विकाराबाद मंडल के मौजा मडगल चिटमपल्ली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक विकाराबाद के मडगुल चिटमपल्ली की रहने वाली राजुला रामुलम्मा नामी किसान ने कल रात अपने कोठे में बकरियों को बांधा था कि रात के औकात में आवारा कुत्तों ने हमला करते हुए 20 बकरियों को हलाक कर दिया। मुतासरा किसान ने बताया कि इन 20 बकरियों की कीमत तकरीबन 5 लाख रुपए है। आवारा कुत्तों के हमले की वजह से उन्हें 5 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। मुतासरीन ने हुकूमत से मदद की अपील की है। मौजा वालों ने बताया कि दिन ब दिन आवारा कुत्तों में इजाफा हो रहा है। रात के औकात में ये इंसानों और जानवरों पर हमला कर रहे हैं। आवारा कुत्तों से जानवर नहीं बल्कि इंसान भी खौफजदा हैं। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। कोटागिरी मंडल मरकज में तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल बॉयज की जदीद इमारत का इफ्तिताह। वज़ीर दाखिला महमूद अली, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, मुख्तलिफ इदारों के माइनॉरिटी चेयरमैन की शिरकत। वजीर तलसानी ने इब्राहिमपट्टनम के बड़े तालाब में छोड़े मुफ्त मछली और झींगे। माहीगीरों में किए शनाख्ती कार्ड्स तकसीम। कारवान रुकन असेंबली कौसर मुहिउद्दीन ने जेएचएमसी जोनल कमिश्नर के साथ किया पैदल दौरा। हल्के कारवान में जारी तरक्याती कामों का किया मुआयना। हल्के सनत नगर से कांग्रेस टिकट के आरजुमंद मर्री आदित्य रेड्डी ने दाखिल किया फॉर्म। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने का किया दावा। चंचलगुड़ा जेल में महरूज एक नौजवान की मुश्तबा हालत में मौत। अरकान खानदान ने लगाया कत्ल का इल्जाम। नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने इंसाफ का अरकान खानदान को दिलाया यकीन। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।